तो बेसिकली वी हैव डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी जो डीजल जनरेटर्स के एग्जॉस्ट पे लगती है. वंस द एग्जॉस्ट passes through our technology, we reduce particulate matter emissions by 85 to 90%, hydrocarbon emissions by 90-95%, and carbon monoxide emissions by 90-95%. सो जो एग्जॉस्ट पहले हवा में जाके पोल्यूशन करता, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता, बेसिकली दैट एग्जॉस्ट बिकम्स अ लॉट क्लीनर. हमारे भारत का ये क्लाइमेट स्टार्टअप बना रहा है एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस फॉर आवर डीजल जनरेटर्स. वेलकम टू भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स. आज हम आ गए हैं गुड़गांव, हरियाणा, भारत में मिलने हमारे भारत के इस क्लाइमेट स्टार्टअप चक्र इनोवेशन से. इनफैक्ट वैसी डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं फॉर सबमरीन्स, ट्रक एंड अ लॉट मोर. आज की वीडियो आप तक पहुंचाई है भारत क्लाइमेट स्टार्टअप ने इन कोलैबोरेशन विद विंगीफाई फाउंडेशन. हेलो. Hi, I'm Kushagra Srivastava. I'm the co-founder and CEO at Chakra Innovation. So basically, Chakra mein what we are trying to do is solve the problem of air pollution. So in India, air pollution is a big concern. In fact, it is estimated that 90% of the Indian population breathes air which is worse than the WHO recommended standards. Also, 14 out of the 20 most polluted cities in the world are actually in India. So it's a large problem for India. And what we are trying to do is develop technologies that can help address this air pollution problem, improve air quality for the citizens of India, and also air pollution is of course linked to a lot of health ailments. So वो health problems पे भी impact करके लोगों की quality of life improve करके, that is what we are trying to do. The first technology that we have built and commercialized is what we call Chakra Shield. It is a retrofit emission control technology that can reduce 80 to 90% emissions from diesel engines. And why diesel generators specifically? So the reason we started with diesel generators was because diesel generators का जो contribution है air pollution में significant है. Delhi NCR में almost 15-16% pollution ambient air में diesel generator से आता है. Bangalore में 22%. Similar figures for other cities as well. Having said that, हम टेक्नोलॉजी जो हमने बिल्ड करी है, वी आर नॉट लिमिटिंग इट टू डीजल जनरेटर्स ओनली. And what makes you different? So what I think fundamentally what makes us different is the technology that we have built. So हमारा जो strong R&D focus है, उसकी वजह से हम ये जो टेक्नोलॉजी बिल्ड कर पाए हैं और अब हम इसको अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं. जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर पा रहे हैं, देर आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर टेक्नोलॉजी जो आज से पहले इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं होते थे. Is it 100% made in India? This is 100% made in India product, right? So not just made in India, designed in India, patented in India, developed in India. So it is as Indian as it gets. And please explain करो ना कि डिवाइस काम कैसे करती है. लाइक मतलब कहाँ से स्मोक जाता है, कहाँ से निकलता है. एंड ऑल्सो आई रेड कि मतलब काफ़ी जगह लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन करते हैं, बट यू आर नॉट यूजिंग दैट, यू आर यूजिंग योर ओन प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी. तो वो भी क्या टेक्नोलॉजी है उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा. सो हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो कैटलिस्ट बेस्ड है. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब एग्जॉस्ट निकलता है तो वो हमारी डिवाइस में एंटर करता है. हमारी डिवाइस में कैटलिस्ट कोटेड होता है एक सबस्ट्रेट पे. तो यूजिंग द हीट एनर्जी ऑफ द एग्जॉस्ट बेसिकली वो कैटलिस्ट रिएक्शन इनिशिएट होता है. सो आर टेक्नोलॉजी डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल पावर सप्लाई. तो हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती, कोई पावर नहीं चाहिए होती. हम लोग एग्जॉस्ट की हीट एनर्जी ही यूज़ करते हैं बेसिकली, जो कि एनीवे वेस्ट हो रही थी. तो वो हीट एनर्जी यूज़ करके ये जो 3 पोल्यूटेंट्स मैंने बताया, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड, इनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं थ्रू यूजिंग द कैटलिस्ट दैट वी हैव. टोटल टेक्नोलॉजी पे हमने अराउंड आज तक 20 पेटेंट्स फाइल करे हैं, जिसमें से 6 पेटेंट्स ऑलरेडी ग्रांट हो चुके हैं. अदर पेटेंट्स आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन. वुड यू से कि मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये वाली, ये डीजल जनरेटर डिपेंडेंट है? मतलब एक जैसे बीच में न्यूज़ आ रही थी कि डीजल जनरेटर्स बैन हो रहे हैं. तो इफ़ दे लाइक बैन हो जाते हैं, लाइक ऑब्वियसली इट्स गुड फॉर द इन्वायरमेंट, बट देन व्हाट वुड बी लाइक द प्ले अराउंड? सो अगर आप वो बैन वाली रेगुलेशन, इफ़ यू स्टडी दैट, सो वो रेगुलेशन ये बोलती है कि डीजल जनरेटर्स दिल्ली एनसीआर में या तो बैंड है, या फिर अगर आप उसको रेट्रोफिट करते हो एक एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो कि सर्टिफाइड हो, तो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द बैन. सो आज तक हमने दिल्ली एनसीआर में जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो मेजॉरिटी सेल्स हुई हैं वो हुई इसीलिए क्योंकि कस्टमर्स के डीजल जनरेटर्स बैंड थे. अब वो बैंड होने की वजह से क्या होता है, लोग अपने प्लांट्स नहीं रन कर सकते, अपनी कॉमर्शियल लेट्स से कोई बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो सब काम रुक जाता है. हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, क्योंकि वो पोल्यूशन कम कर देते हैं, देयरफॉर दे आर अलाउड टू रन देयर डीजल जनरेटर. एंड एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कमेंडेबल काम किया है, क्योंकि उन्होंने आज की डेट में कस्टमर्स को ऑप्शन दे दी
बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि पोल्यूशन करना अलाउड नहीं है, या तो आप चलाओ मत, और अगर आप चलाओगे तो आप रेट्रोफिट करके चलाओ ताकि पोल्यूशन ना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व फॉर इज एयर पोल्यूशन. ये डिवाइस अभी फिनिश्ड होके विल लुक अ लॉट डिफरेंट, राइट. सो बेसिकली यहाँ से आपका एग्जॉस्ट इन जाता है. सो एग्जॉस्ट के 2 पाइप होते हैं. सो दोनों इंजन के एग्जॉस्ट आप इसमें प्लग इन कर देते हो. वंस यू प्लग इन दी एग्जॉस्ट, सो दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स. इसमें आपका कैटलिस्ट, सबस्ट्रेट, जो हीट एनर्जी को यूज़ करके रिएक्शन होता है, एंड फाइनली द एग्जॉस्ट विल कम आउट फ्रॉम एयर. इन फैक्ट आई विल शो यू अ फिनिश्ड डिवाइस. सो जैसे दिस इज़ अ फिनिश्ड डिवाइस फॉर चक्रशील. तो अब क्या होगा, जब इंजन से एग्जॉस्ट निकलता है तो एग्जॉस्ट 2 एग्जॉस्ट होंगे. जैसे ये बड़ा इंजन है इसलिए इसमें 2 एग्जॉस्ट होंगे. तो एक एग्जॉस्ट यहाँ पे आप प्लग इन कर देंगे, एक एग्जॉस्ट यहाँ पे प्लग इन कर देंगे. तो जितना भी धुआं है, द पोल्यूशन दैट वाज देयर, इट विल एंटर आवर डिवाइस. विद इन द डिवाइस वी हैव द सबस्ट्रेट, द कैटलिस्ट, राइट. सो सारी हीट एनर्जी जो एग्जॉस्ट से है, सारा पोल्यूशन जो एग्जॉस्ट के है, वो डिवाइस में एंटर करेगा. दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन, वेयर द एमिशन रिडक्शन विल एसेंशियली हैपन. एंड फाइनली क्या होगा कि यहाँ से आपका क्लीन एग्जॉस्ट विल कम आउट. सो बेसिकली यहाँ से जो आपका 80-90% रिडक्शन हुआ है एमिशन में, यहाँ से वो रिमेनिंग एग्जॉस्ट निकलेगा, और उसके बाद आप इसको स्टैक में डाल सकते हैं, या फिर जो भी रूट होगा वो एग्जॉस्ट ले लेगा. So let's go to the lab. Please दिखाओ कि what's next. And like you know, Kushag, this particular episode we're doing in collaboration with Wingify Foundation. Sure. And the idea is that like with stories like yours, India में आप जैसे और बहुत सारे भारत climate startups बने. So thank you for having us here, and thank you for giving us the time. It is a pleasure. So basically what we are trying to develop next is a aluminum air battery, right? So ई-मोबिलिटी या इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अभी जो मार्केट में मोस्ट प्रेवलेंट बैटरी है इज़ लिथियम आयन. इंडिया के पास लिथियम रिजर्व्स नहीं है, निकल रिजर्व्स नहीं है, कोबाल्ट रिजर्व्स नहीं है. दीज आर ऑल क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरीज. सो अराउंड 5 years back we started working on aluminum air battery. India has the 4th highest reserves of aluminum in the world. In fact we are a net exporter of aluminum. सो aluminium रिजर्व्स बहुत है. और aluminium अगर आप पीरियोडिक टेबल पे देखेंगे तो aluminium इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी डेंस मेटल. सो वी एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी aluminium air, वेयर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ टेक्नोलॉजी विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर lithium ion. Other than it being indigenous, there are other benefits to aluminium air as well. One is of course कि it has way higher energy density compared to lithium ion. So it is way safer, it is more energy dense, it is completely indigenized. और हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि EVs जिनका लिमिटेशन है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या रेंज की वजह से, और अडॉप्शन लिमिटेड है, एल्यूमिनियम एयर के थ्रू आप वो अडॉप्शन इम्प्रूव कर सकते हो. एंड देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट और क्लीनिंग द एयर, एल्यूमिनियम एयर कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. Right. So this is one technology that we've been working on since last 5 years, and we're very in very advanced stages of commercializing this technology. This was a story from Gurgaon, Haryana, Bharat. Keep following Bharat Climate Startups for more such stories, क्योंकि अब भारत का हर स्टार्टअप होगा भारत क्लाइमेट स्टार्टअप.